चलिए जी, आज राधा कृष्ण मंदिर का जो प्रसाद है वो ट्राई करते हैं। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये प्रसाद होता है। और जो अलग अलग दो स्टेट हैं, मैं तो दो स्टेट का अलग अलग ही खाना खा रही हूँ। उधर थी तो अपने स्टेट का खाना खाती थी, इधर हूँ तो एक नए ही स्टेट का मुझे खाना देखने को और खाने को मिलता है। जब मैं स्टार्टिंग में नई नई थी तो मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता था यहाँ का खाना। मतलब कि यहाँ पे लोग सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं, राइस खाते हैं और रोटी भी खाते हैं, लेकिन राइस और सब्जियाँ बहुत ज़्यादा खाते हैं। अगर आप देखें तो राइस के साथ मतलब कि 3 से 4 सब्जी, 4 से 5 सब्जी या 8 सब्जियाँ होनी ही चाहिए। सब्जी का मतलब ये नहीं है कि सारी सब्जियाँ ही होती हैं। सब्जी के साथ जो है ये चटनी यूज़ करते हैं ज़्यादातर, दो दो प्रकार की, जैसे चटनी हो गई या फिर रायते हो गए और साथ में जो है 3 सब्जियाँ हो गई। ऐसे करके 7-8 इनकी हो जाती हैं। राइस हो गया, रोटी हो गया, ऐसे करके बहुत सारा खाना मतलब हो जाता है। और ये नॉर्थ में आपको पता ही है कि एक सब्जी और एक रायते से काम चल जाता है रोटी के साथ। तो ऐसा ही है कि अलग अलग स्टेट का अपना अलग अलग खाना होता है और बहुत ही ज़्यादा अपने अपने स्टेट का खाना हर किसी को ही पसंद होता है। तो यहाँ पे जब नई नई थी तब तो समझ में नहीं आता था खाने का टेस्ट कैसा है क्या है, बड़ा ही अजीब सा मतलब लगता था। लेकिन अब यहाँ पे रह रह के ये खाना मुझे इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। ये खाने मतलब ऐसा ही लगता है कि मुझे ऐसा ही खाना खाना है और मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। यहाँ पे बेसिकली जो यहाँ पे जो सब्जियाँ होती हैं उसमें नारियल और जो कोकोनट होता है ना, उसका यूज़ ज़्यादा करते हैं। कोकोनट भी बहुत सारी सब्जियों में आपको मिलेगा और बहुत सारी सब्जियां ऐसा है कि मिक्स कर देते हैं सब्जियों को, जैसे 2-3 सब्जियों को सीधा ही मिक्स कर देते हैं। और दाल जो होती है उसको सरसों का तड़का लगाते हैं, जैसे मस्टर्ड हो गया उसका तड़का लगाते हैं। और ये दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और ये मंदिर का प्रसाद होता है, मतलब यहाँ पे जैसे सोमवार और गुरुवार को मंदिर का प्रसाद मिलता है, जो कि मतलब सही प्राइस में मिलता है। ऐसे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। 60 रुपीज़ में आपको 4-5 सब्जियाँ राइस मिल जाएंगे, तो मतलब ठीक है। 60 रुपीज़ में अगर इतना खाना कोई मिल जाता है तो। और ये एक सब्जी थी, ये भी इसमें पता नहीं क्या सब्जी थी। सब्जी तो एक नहीं बोल सकते, इसमें बहुत सारी सब्जियां मिक्स हुई थी। जैसे कद्दू हो गया, आई थिंक बहुत अलग तरीके के साग हो गए, दाल हो गई, या फिर और भी बहुत सारी सब्जियां हैं इसके अंदर। अरबी वगैरह डाल के इन्होंने एक सब्जी बनाई थी। और ये सारा जो प्रसाद होता है मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनता, ये देसी घी में बनाते हैं, क्योंकि ये भगवान जी के उधर भी चढ़ाते होंगे, तो इस वजह से ये जो प्रसाद है उस टाइप से बनता है। और एक और ये सब्जी थी, ये वही सब्जी है। और एक्चुअली दो पैकिंग लाए थे ना, तो इसीलिए जो है बहुत सारी सब्जी, मतलब ये खाना 2 जन के लिए लाया गया था, लेकिन ये इतना बच गया था कि इसमें 3 जन खा सकते हैं। मतलब लाओगे 2 जन के लिए लेकिन खाओगे 3 जन। बहुत ज़्यादा, क्योंकि इतनी सारी सब्जियाँ नहीं खाई जा सकती, जितना मर्जी बंदा खा ले। तो बहुत ही ज़्यादा जो टेस्टी है खाना अब लगने लग गया है और अच्छा भी लगता है। और जब आदत पड़ जाए तो इंसान को बहुत ही ज़्यादा उसी स्टेट का खाना अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि रेगुलर हम वही चीज़ें बनाते हैं और वही चीज़ें खाते हैं, तो फिर हमें कुछ भी तरीके की ना तो बनाने में प्रॉब्लम होती है और ना ही खाने में प्रॉब्लम होती है। पहले मैं कहीं पे भी जाती थी, किसी फंक्शन में, किसी पूजा में, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आता था खाने का कि मैं कैसे खाऊंगी ये खाना। बहुत सारी सब्जियां तो मैं ऐसे ही छोड़ देती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि कोई भी पूजा या पाठ होता है तो मतलब मैं स्पेशल बोलती हूँ कि अरे वो वाली सब्जी कहाँ गई, अरे वो वाली सब्जी कहाँ गई। और यहाँ की खीर तो माइंड ब्लोइंग है। मतलब ऐसी खीर मैंने पहले कभी नहीं खाई। नॉर्थ में भी देखा है खीर, थोड़े से चावल उसमें दिखते हैं थोड़े बहुत, लेकिन यहाँ की खीर पूरी प्लेन होती है। मतलब आइसक्रीम सोच लो, आइसक्रीम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पूरी प्लेन खीर होती है। और एकदम बैलेंस्ड जो होता है, शुगर होती है, ये दही बैंगन है, और मतलब बैलेंस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा जो टेस्टी है ये खाना जो है होता है। और ठीक है, अपना अपना स्टेट का सबका खाना होता है, तो मैं भी आपको दिखा रही थी। मैंने कहा चलो शादी के बाद मैं कौन सा किस टाइप का खाना खाती हूँ, मैं सोचा चलो आपके साथ वीडियो भी शेयर करते हैं। और ये एक बड़ी की सब्जी है, जो ईस्ट से है उनको पता ही होगा कि ये सब्जी कैसे बनती है। और मुझे अगर कोई ईस्ट से है तो मुझे बताना कि ये किस स्टेट का खाना है और मतलब किस जगह का खाना है। मैं भी देखूँ कौन किस स्टेट के बारे में बता सकता है। और ये जो है पनीर की सब्ज़ी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये किस स्टेट का खाना है। और आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और अभी आगे भी है वीडियोस, तो देखिए ये खाना हमारा प्रॉपर जो है टेबल पे सज गया है। और यहाँ पे ऐसा है कि खाना जो होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि 1-2 सब्जियाँ, बहुत सारी सब्जियाँ आपको बनानी ही पड़ती है। जब मैं नई आई थी तब मुझे लग रहा है भगवान इतनी सारी सब्जियाँ एक बंदा कैसे बनाएगा, और वही लंच के टाइम में बहुत सारी सब्जियाँ यहाँ पे लोग खाते हैं और बनाते हैं। लेकिन अभी आदत पड़ गई है, अभी रेगुलर यही काम होता है बनाने का, तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि पता है ये तो हमें ही बनानी पड़ेगी, तो इतना कोई होता नहीं है। पहले क्या होता था, लगता था हर सब्जी में तड़का लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। एक सब्जी में आप प्रॉपर तड़का लगा सकते हो। और 2-3 सब्जियां जो है, जैसे बैंगन हो गया उसको आप फ्राई कर सकते हो और नमक मिर्च डाल के, आलू हो गया उसको भी आप ऐसे फ्राई कर सकते हो, या फिर आलू का ऐसे चोखा टाइप बना सकते हो। इस टाइप से आप जो है बना सकते हो, तो इस टाइप से आपकी सब्जी जो ईजी हो जाएगी। पहले मुझे लगता था कि सभी सब्जियों को जैसे हम टमाटर, ऑनियन, अदरक, लहसुन डालते हैं, उस टाइप से सभी को तड़का देना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, कि यहाँ पे मतलब
एक सब्जी अगर प्रॉपर तड़के वाली होगी तो 2-3 सब्जी आपको साइड डिश के तौर पे सिंपल बनानी पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी धीरे धीरे ही पता लगता है। पहले लगता था कि सभी सब्जियाँ ऐसे ही बनानी है तड़के लगा लगा के। यहाँ पे थोड़ा सा पनीर जो है यूज़ कर रही हूँ। पनीर भी अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा खाना था और मंदिर का प्रसाद वैसे ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो चलें फ्रेंड्स, आप भी खाइए प्रसाद कभी आपको नसीब हो तो। और बस फिनिश है हमारा जो है लंच, और ठीक है फिर बाय।